मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शुक्रवार को नई दिल्ली प्रवास के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से उनके निवास पर पहुंचकर शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान उन्होंने मध्य प्रदेश में रक्षा क्षेत्र में निवेश के संबंध में विभिन्न प्रस्तावों पर विस्तृत चर्चा की। मुख्यमंत्री यादव ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से अनुरोध किया कि उत्तर प्रदेश में बन रहे रक्षा औद्योगिक गलियारे में प्रदेश के 2 सीमावर्ती जिले दतिया और मुरैना को भी शामिल किया जाए। मुख्यमंत्री यादव ने बताया कि दोनों ही जिलों में इस क्षेत्र के निवेश की अपार संभावनाएं हैं। मोहन यादव ने दिल्ली में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और आर्मी चीफ से भी मुलाकात की। अश्विनी वैष्णव से मिलकर उन्हें बताया कि मध्य प्रदेश में कई भूमिगत खदानें हैं जहां भविष्य में परिवहन के लिए रेलवे लाइनों की आवश्यकता पड़ेगी, खासकर खनिजों के परिवहन के लिए। उन्होंने सहमति जताई और कहा कि इसके अलावा अगर आप रेल नेटवर्क बनाने का कोई अच्छा प्रस्ताव लेकर आते हैं तो हम राज्य का समर्थन करेंगे। मोहन यादव ने उनसे यह भी अनुरोध किया है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को भी मध्य प्रदेश में निवेश करना चाहिए। मैं आज दिल्ली में यशस्वी रेल मंत्री श्रीमान अश्विनी वैष्णव जी से मिला और हमने कहा कि हमारे यहाँ कई सारी अंदर की खदानें हैं जहाँ भविष्य में ट्रांसपोर्टेशन के लिए रेल लाइन की जरूरत पड़ेगी और खास करके खनिज और उर्वरक की ढुलाई के लिए बीच में रेलवे की साइटिंग को स्वीकृति देने का कष्ट करें। उनने सहमति दिलाई और कहा कि इसके अलावा भी अगर अच्छे रेल नेटवर्क को बनाने के लिए कोई अच्छा प्रस्ताव भी लेकर आओगे तो हम मध्य प्रदेश को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि देश के मध्य में होने के कारण से स्वाभाविक रूप से मध्य प्रदेश में संभावना भी है जो देश की भलाई के लिए भी है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी इन प्रकार के कामों को लगातार प्रोत्साहन देते हैं। मुझे इस बात का भी संतोष है उनसे आईटी के मिनिस्टर होने के नाते से आईटी में हम लोग लगातार इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से हर जगह रीजनल का एनक्लेव कर रहे हैं और इस आईटी से बड़ा आईटी एक भविष्य का बड़ा उद्योग है और खास करके युवाओं की दृष्टि से इसका बड़ा लाभ मिलेगा। माननीय वैष्णव जी ने कहा कि मैं उसमें पूरी मदद करूंगा और अगली बार मध्य प्रदेश आकर भी सीधे सीधे मुलाकात करूंगा। एक सीपीए हमारा राजधानी परियोजना के प्रोजेक्ट पे भोपाल के बारे में हमने माननीय मनोहर लाल जी खट्टर मंत्री भारत सरकार से मुलाकात की, उनसे निवेदन किया कि वो हमारे राजधानी परियोजना के उस प्रोजेक्ट के लिए धनराशि का आवंटन करें भोपाल के लिए। भोपाल बहुत सुंदर राजधानी के रूप में है, लेकिन बीच के काल के प्रवाह में सीपीए को स्टेट गवर्नमेंट ने रोका था। उसको पुनर्जीवित करते हुए हमारा विचार है कि हमारी वहां के विकास की गतिविधियों में सीपीए कारगर इकाई के नाते से काम करेगा और उनने सहमति दी। मुझे इस बात का संतोष है। साथ ही साथ रक्षा मंत्री श्रीमान राजनाथ सिंह जी से बात की है और उनके माध्यम से हमने कहा कि भविष्य की दृष्टि से ये जो डिफेंस का इन्वेस्टमेंट कॉरिडोर बन रहा है यूपी से लग करके ये मुरैना दतिया इत्यादि क्षेत्र में भी बड़ी संभावना रखता है। और मैं बीच में बेंगलोर गया था तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड भी भविष्य में मध्य प्रदेश में निवेश करे, ऐसा हमने उनसे आग्रह किया। मैं प्रधानमंत्री से भी आग्रह करूंगा और मध्य प्रदेश बड़ी संभावना वाला प्रदेश है, इसलिए अलग अलग प्रकार की औद्योगिक इकाइयों के साथ साथ डिफेंस में भी मध्य प्रदेश में बड़ी भूमिका आए या वो अपना रोल अदा करे। और मुझे संतोष है इस बात का कि उन्होंने इस बात पर सहज स्वीकृति दी। दिन में आज हमारे मूलतः मध्य प्रदेश के थल सेना अध्यक्ष जी से भी मुलाकात करके आया हूं और मुझे संतोष है इस बात का कि थल सेना अध्यक्ष जी ने अपनी भेंट सौजन्य भेंट में मध्य प्रदेश से उनका रिश्ता आत्मीयता का रिश्ता है और हम सब अपने ऐसे कर्तव्यनिष्ठ अधिकारियों के साथ अपने प्रदेश की बेहतरी के लिए, देश में उनकी अच्छी ड्यूटी के लिए एक सौजन्य कट से मुलाकात करके उनसे आए हैं। भोपाल के लिए सर कितने पैसे मांगे सर? भोपाल के लिए अगर हम कल से आज तक के दौरे की बात करें तो भोपाल से हम जब चले थे कल से आज तक 8 अलग अलग मंत्रालय के माननीय मंत्रीगणों से हमने मुलाकात की है और ये विकासपरक व्यवस्थाओं में लगातार इसी प्रकार से रास्ते निकलते हैं। कई विभागों ने
हमारी लंबित परियोजनाओं को लेकर बात करी, नदी जोड़ों से लेकर आईटी तक, रेलवे से लगा करके हमारे स्थानीय प्रशासन, शहरी विकास मंत्री तक, सब लोगों ने अपने अपने प्रकार से मध्य प्रदेश के काम को सराहा भी है और हमारी सभी लंबित योजनाओं में मदद करने की बात की।